जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में सदैव विशेष महत्व रखता है। हर महीने में अमावस्या को पितरों को तर्पण और श्राद्ध करना शुभ माना जाता है, किंतु अश्विन माह की अमावस्या का महत्व सबसे अधिक है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या महामलय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पूरे वर्ष में किए गए श्राद्ध कर्मों का समापन होता है और जो लोग पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए हों, वह केवल इसी दिन श्राद्ध करके अपने पितरों को तर्प कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितराणाम तृप्त्यत्र कृतम श्राद्धम स्वपित्रम अमावस्यायाम विशेषम फलप्रदम, अर्थात इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को तृप्त करता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं इस दिन यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य किया जाए तो पितरों की आत्माएं संतुष्ट होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती हैं। यही कारण है कि इसे पितरों का पर्व भी कहा जाता है। अश्विन मास की अमावस्या को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और विशेष दिन माना गया है। यह दिन वर्ष भर में आने वाली सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह दिन केवल एक परिवार के पितरों के लिए नहीं बल्कि सभी पितरों के लिए समर्पित है। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब देवताओं और असुरों के साथ पितरों की भी उत्पत्ति हुई। पितृ ही वे सूक्ष्म आत्माएं हैं जो मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक या पितृलोक में निवास करती हैं। ये पितृ अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, पितृगण भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रजापति, हमारे वंशज जब मृत्यु के पश्चात हमें भूल जाते हैं तो हमें भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं। हमारी आत्माओं को शांति कैसे प्राप्त होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पितरों, वर्ष के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया जाएगा। इस पक्ष में जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध करेगा वह तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तभी से पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ और उसका अंतिम दिन यानी अमावस्या पितरों की तृप्ति का मुख्य दिन बना। एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, हे धर्मराज, पितरों की कृपा से ही वंशज की वृद्धि, सुख समृद्धि और संतान प्राप्त होती है। यदि पितृ अप्रसन्न हो जाए तो मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। अश्विन अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम अवसर है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों तक पहुँचता है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने कुलनाश से व्याकुल थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें भी यही उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल के अनेक वीर इस युद्ध में दिवंगत हुए हैं। यदि तुम चाहते हो कि उनकी आत्माएं को शांति प्राप्त हो तो अश्विन मास की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो। इस दिन किया गया श्राद्ध केवल अपने पितरों को ही नहीं बल्कि समस्त मृत आत्माओं को तृप्त करता है। युधिष्ठिर ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अश्विन अमावस्या को गंगा तट पर जाकर पिंडदान और तर्पण किया। कहते हैं उनके पितर तृप्त होकर आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। अश्विन अमावस्या को लेकर एक और प्रसंग मिलता है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार का मुखिया अपने माता पिता की सेवा में लापरवाह रहता था। वे अपने पितरों को याद नहीं करता था और न ही श्राद्ध आदि कर्म करता था। उसके कर्मों से पितर अत्यंत अप्रसन्न हो गए और उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने लगी। घर में कलह, धन की कमी और बीमारियां बढ़ गई। आखिरकार वह ब्राह्मण किसी साधु के पास पहुंचा और उपाय पूछा। साधु ने कहा,
तुम्हारे जीवन की सारी विपत्तियों का कारण यह है कि तुमने अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध नहीं किया। जाओ, इस बार आने वाली अश्विन अमावस्या को श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध करो। पितरों को जल और अन्न अर्पित करो। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी। अश्विन अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र नदी के जल में अर्पण किया, पिंडदान किया और दान पुण्य किया। उस दिन रात में उसके पितरों ने स्वप्न में आकर कहा, पुत्र, आज तुमने हमें तृप्त किया। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसके बाद सचमुच उस ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। उसके घर में शांति और खुशहाली छा गई। पौराणिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख आता है कि अश्विन अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती और कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ अपने जल से और अधिक पुण्यकारी हो जाती हैं। इस दिन यदि कोई श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके तर्पण करता है तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक बार राजा करमंड ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध न करेगा उसे राजकीय दंड दिया जाएगा। जब प्रजा ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा नियम क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि यदि पितृ प्रसन्न न हो तो राज सुख और वैभव, परिवार की खुशियां भी व्यर्थ हो जाती हैं। मैंने स्वयं जब अश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण किया, तभी से मेरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौटी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा भी इस पवित्र तिथि को न भूले। कहा जाता है कि राजा करमंड के इस आदेश के बाद उनके राज्य में कभी अकाल, महामारी या युद्ध का संकट नहीं आया। उनके राज्य की प्रजा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रही। इस घटना से स्पष्ट है कि अश्विन अमावस्या का श्राद्ध का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक रूप से भी होता है। अश्विन अमावस्या की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृप्यन्ति, तृप्ता पितरः पुत्रान आशीर्वादरन्ति, अर्थात पितर श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान, तर्पण, पिंड दान, दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो लोग पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते उनके लिए यह दिन वरदान स्वरूप है। केवल इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों को संतोष मिलता है। यह भी माना जाता है कि अश्विन अमावस्या के दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करती हैं। जब वे अपने लिए अर्पित अन्न, जल और तर्पण पाते हैं तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि, संतान और आयु की वृद्धि होती है। यही कारण है कि इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि यह दिन केवल अपने पितरों को नहीं बल्कि समस्त पितृगणों को तर्पण करने वाला होता है। अंततः कहा जा सकता है कि अश्विन अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। जिस प्रकार हम अपने देवताओं की पूजा और भक्ति से प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार अपने पितरों को भी तर्पण और श्राद्ध से प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अश्विन अमावस्या की कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और बदले में उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और सफल बनता है। यही इस पावन दिन का वास्तविक संदेश है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।